आसमान, पैगाम नंबर 3। पहला करंथियों 9वां बाब 24वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। मानमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैन अल-अक़वामी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केन्या, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़िया हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जैसे कि युगांडा, केन्या, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कांगो और न्यूयॉर्क अमेरिका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादत को 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। मसीह में अजीज भाई और बहनों, कोरिया में 5000 ब्रांच चर्चेज के मेंबर्स और सारी दुनिया में बशमूल अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, होंडुरस, पेरू, बोलिविया, एल सल्वाडोर, अर्जेंटाइन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, बेल्जियम, नेदरलैंड, चाइना, जापान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, ताइवान, इंडिया, मंगोलिया, मिस्र, इसराइल, कीनिया, युगांडा, अवामी जमहूरिया कांगो, ब्रूंडी, रवांडा, तंजानिया, नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड, जनूबी अफ्रीका, बोट्सवाना, कोट डिवोर और मकामी इबादत खानों के मेंबरान जो सारी दुनिया से इंटरनेट के जरिए इबादत में शरीक हैं, संडे स्कूल के बच्चों और टेलीविजन के नाजरीन। ये मजमून आसमान के पैगामात की सीरीज का तीसरा इजलास है। पिछली बार मैंने फिरदौस के नवाही इलाकों की बाबत वजाहत की थी, जो आसमानी इंतजारगाह है। आज मैं इसके मुतल्लिक बोलूंगा कि निजात याफ्ता लोग फिरदौस के नवाह में किस तरह रहते हैं। आप और मैं उम्मीद रखते हैं कि हम हवा में जिंदा उठाए जाएंगे और खुदावंद से मिलेंगे। तब हमें आसमान की इंतजारगाह में नहीं ठहरना पड़ेगा। बेशुमार रूहें जो इंसान की इस्लाह की इब्तिदा से महफूज हो चुकी हैं, वो इंतजारगाह में ठहरती हैं। अगर आपको उनकी वहां की जिंदगियों की बाबत सुनना है, तो आपको समझना चाहिए कि आसमानी बादशाही कोई गैर वाज़ेह रूहानी जहान नहीं है, बल्कि आप जान जाएंगे कि आसमान की बादशाही किस कदर मुनज्जम और बाउसूल है। मैं चंद मेंबर्स की जिंदगी के बारे भी बात करूंगा जो इंतजारगाह में दाखिल हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब पीछे मुड़कर अपने ईमान को देखेंगे और उनके ईमान और जिंदगियों के साथ मुवाजना करेंगे और अपने आप को बाकायदा तौर पर खूबसूरत दुल्हनों की मानिंद तैयार करेंगे। मसीह में अजीज भाई और बहनों, सफेद तख्त की अदालत के बाद इंतजारगाह की बहुत सी रूहें अपने ईमानी मायार के मुताबिक अपनी अपनी जाती रिहाइश गाहों में दाखिल हो जाएंगी। उस वक्त तक वो इंतजारगाह में बाकायदगी से रूहानी हुक्म को मानती हैं। मिसाल के तौर पर वो जो ईमान के निचले दर्जे पर हैं, वो अपने ईमान का मुजाहिरा खुशी से सर झुकाकर और उनकी इज्जत करते हुए करते हैं जो उनसे आला ईमान के दर्जे पर हैं। ये फरमान खुदा की अदालत से पहले किस तरह कायम हो सकता है? हम बाइबल मुकद्दस में दौड़ के तौर पर जाहिर शुदा अपने ईमान को ईमानदारों की हैसियत से देख सकते हैं। जब बहुत से दौड़ने वाले एक साथ या बाज़ाब्ता वक्त के मुताबिक दौड़ना शुरू करते और अपनी दौड़ खत्म करते हैं, तो तमाम दौड़ने वालों के औकात को दुरुस्त तरीके से नापा और दर्ज कर लिया जाता है। उनकी दौड़ों की पैमाइश बैन लम्हा ब लम्हा दुरुस्त और वाज़े तौर पर दर्ज की जाती है और फिर उसके मुताबिक उनके दर्जात का फैसला किया जाता है। जीतने वाले लोग इनामात तो तकसीम इनामात की तकरीब के वक्त वसूल करेंगे, लेकिन वो जब दौड़ खत्म करते हैं तो अपने दर्जे के मुतालिक पहले से जानते हैं। बालफाज दीगर, जब वो दौड़ मुकम्मल करते हैं तो इंदराज के जरिए उनको अपना दर्जा मालूम हो जाता है। हमारा ईमान इस मिसाल से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है।
یہ پہلا کرنتھیوں 9 باب کی 24ویں آیت میں کہا گیا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سبھی ہیں، مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے؟ تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو۔ دوڑ کے وقت ہر دوڑنے والے کی رفتار درج کی جاتی ہے، لیکن ہمارے ایمان کے مطابق ہر شخص کے لیے کیا پیمائش ہوگی اور کیا درج کیا جائے گا؟ کیا یہ کہ آپ نے کتنا عرصہ مذہبی زندگی گزاری، یا وہ عہدے جو آپ نے حاصل کیے، یا یہ کہ آپ نے کتنے نذرانے دیے، یا آپ نے کتنی مہمات سر کی؟ یہ تمام چیزیں آپ کے آسمانی انعامات سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی آپ کے ایمان کو درج کرنے کے لیے حتمی معیار نہیں ہے۔ ایمان کے لیے پہلا معیار جو خدا کے لیے مقبول ہو وہ یہ ہے کہ آپ نے پاکیزگی کی تکمیل کی ہے یا نہیں، اور آپ خدا کی شبیہ سے کس قدر مشابہت رکھتے ہیں۔ پیمائش کا دوسرا معیار یہ ہے کہ آپ خدا کے سارے گھرانے کے تمام پہلوؤں میں کس قدر ایمانداری سے رہتے ہیں۔ جب ایماندار اس زمین پر اپنی آخری سانس کھینچتا ہے تو ان دو معیاروں کے مطابق ہر جان کا ایمان درست طور پر ناپا اور درج کیا جاتا ہے۔ جب ایمانداروں کی روح جان ایمان کی دوڑ مکمل کر لیتی اور انتظار گاہ میں انتظار کر رہی ہیں تو وہ جانتی ہیں کہ ان کے درجات کا فیصلہ پہلے سے آخر تک ان کے ایمان کے مطابق مندرج ہے۔ اس کے مطابق کہ آپ کتنے پاک ہیں اور آپ کس قدر ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ آج صبح میں اپنے دفتر میں ایک خاندان سے ملا اور ان کی کہانی نے مجھے چھو لیا۔ پہلے انہیں بڑی مشکل تھی، کاروبار بینک دیوالیہ ہو گیا تھا اور انہیں چرچ سے خیراتی امداد لینا پڑی، لیکن شوہر اچھا دل رکھتا تھا۔ یہ انہوں نے چند مہینوں کے لیے لی، مگر جب شوہر کو اس کے بارے معلوم ہوا تو اس نے بیوی کو مزید یہ لینے سے منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ انہیں سینئر پاسٹر کی مدد کرنا تھی اور وہ اس پر اور بوجھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ لیکن اب انہوں نے برکات حاصل کر لی ہیں اور اب وہ $7,000 ماہانہ داہیکی دیتے ہیں۔ اس نے کہا، گزشتہ سال کا فیصلہ سال کے آخر سے $7,000 داہیکی دینا تھا، لیکن وہ یہ پہلے ہی سے پورا کر چکے ہیں۔ گزشتہ ماہ یا ایک ماہ پہلے انہوں نے $7,000 داہیکی دی اور یہ بڑھتی رہے گی۔ میں نے ان کی گواہی سنی اور انہوں نے بہت سے علاقوں میں چرچ اور چوپان کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی۔ اس وقت بھی جب وہ مشکلات میں تھے وہ بہت سے ممبرز کا خیال رکھتے تھے اور وہ خدا کے سارے گھرانے میں امانت دار تھے۔ وہ چوپان سے بہت پیار کرتے تھے، وہ خدا کو اپنی بساط سے بڑھ کر دیتے تھے۔ نتیجتاً جب ان کی جانیں خوشحال تھیں، خدا نے انہیں مجھ سے ملوایا کہ میں انہیں برکت دوں، اور انہوں نے برکات کے لیے دعا لی۔ انہوں نے نصیحت بھی سنی اور کچھ عرصے بعد انہوں نے کاروبار دوبارہ شروع کر لیا۔ وہ $7,000 داہیکی دیتے ہیں۔ بس یہ کیسی عظیم برکت ہے۔ جب انہوں نے برکات حاصل کرنے کے لیے برتن تیار کیا تو خدا نے انہیں برکات عطا کر دی۔ اب انسانی اصلاح کی کہانی ختم نہیں ہوئی اور ہم دنیا کے آخر میں رہتے ہیں، بس ہمارے پاس بہت وقت ہے جس میں ہم اپنے ایمان کے معیار کا اندراج بڑھا سکتے ہیں۔ آپ بزرگان ایمان کے ایمانی اعمال سے دیکھ اور سیکھ سکتے ہیں جو آپ کی نسبت اعلیٰ درجوں پر ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے دل کی روش کے مطابق ایمانداری کے زیادہ اور بہتر اندراج کو حاصل کریں گے۔ اس طرح یسوع نے متی 11 باب کی 12ویں آیت میں فرمایا، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور رہا ہے اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں۔ آپ کو جوش کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کو چھین لینا چاہیے۔ آپ نئے یروشلم کے متعلق خدا کے کلام کو جانیں اور آپ کے پاس آسمان کی بادشاہی میں آگے بڑھنے کے لیے وقت ہے۔ کچھ لوگ بہت سوچتے ہیں کہ روحیں جو بچ چکی ہیں سب خدا کے فرزند ہیں اور آسمان میں اپنے درجات اور مختلف رہائش گاہیں، گھر اور انعامات کیوں مانگتے ہیں کہ ہر کسی کو ملے؟
बाइबल मुकद्दस हमें साफ बताती है कि जो निजात पा चुके हैं उनमें से हर एक शख्स रुतबे के मुख्तलिफ दर्जे पर होगा। चंद इजलास के बाद यह तफसील में बताया जाएगा। बस आज आइए इसका सर्वे करते हैं। मत्ती 5वें बाब की 19वीं आयत कहती है, बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। आपको छोटे से छोटे हुक्म को भी मानना है। अगर आप उनमें से किसी को भी तोड़ते हैं, अगरचे आप निजात याफ्ता भी हों, आप आसमान की बादशाही में सबसे छोटे होंगे। अगर आप आसमान की बादशाही में सबसे छोटे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ फिरदौस में जाएंगे। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, हमें चाहिए कि कलाम पर अमल करें और यही सिखाएं। अगर आप अमल किए बगैर ये सिखाते हैं, ये सिर्फ जिस्मानी तालीम है। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। अगर आप बड़े कहलाते हैं तो आप आसमान की तीसरी सल्तनत या नए यरूशलेम में जाएंगे। जैसे पहला करंथियों 15वें बाब की 41वीं आयत कहती है, आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। आसमान में हर शख्स के लिए फर्क जलाल है। इस जमीन पर सबसे ज्यादा चमकदार चीज सूरज है, बस सबसे बड़ा जलाल सूरज का है और इसके बाद चांद है। और सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। वो मुख्तलिफ चमक रखते हैं, लेकिन सितारे का साइज तर हकीकत रोशनी पर असरअंदाज नहीं होता। जमीन से करीब तरीन सितारा बहुत चमकदार लगता है, बस जलाल में हर सितारा दूसरे से मुख्तलिफ है। आसमान में हर किसी को मुख्तलिफ रुतबा और मुख्तलिफ जलाल दिया जाना खुदा के अदल के मुताबिक है। अगर वो रूहें जो मौत से ऐन पहले बची हैं और वो रूहें जिन्होंने खुदावंद की खातिर अपनी सारी जिंदगी पौलुस की तरह वक्फ की हुई थी, एक जैसी समझी जाएं, तो क्या ये इंसाफ है? अगर ऐसा है तो कौन खुदावंद के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने के लिए रजामंद होगा? अगर उनका ये ईमान होता कि हर किसी के साथ एक जैसा सलूक होगा, तो वो नीम गर्म हो चुके होते। क्या आप दानियल प्रेयर मीटिंग में बहुत ज्यादा दुआ करने की कोशिश करेंगे? क्या आप मुसीबतों के बावजूद इंजील की मनादी करेंगे? बेशक आप में से कुछ लोग ये करेंगे, लेकिन अगर आसमान में सबके साथ एक जैसा सलूक होना है तो आप में से ज्यादातर लोग ये नहीं करेंगे। यह खुदा के अदल और उसकी मोहब्बत में है कि वो हर किसी को इसके मुताबिक मुख्तलिफ इनाम देगा जो कुछ उसने जमीन में रहकर किया और बोया होगा। बस यसू ने मत्ती 16वें बाब की 27वीं आयत में वाज़ेह तौर पर कहा, क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। और मुकाशफा 22वें बाब की 12वीं आयत में है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम मुवाफिक देने के लिए अज्र मेरे पास है। खुदावंद हमें उसके मुताबिक दे रहा है जो कुछ हमने किया है। जिस कदर आपने अपने दिल में पाकीज़गी की तकमील की, उसी कदर आसमान में आप आला मकाम पर बैठेंगे और बेहतर रिहाइशगाह और इनामात का मजा लेंगे। मैं आपको एक और वाज़ेह तफसीर दूंगा। चंद दिन कबल कॉलेज में दाखिले का इम्तिहान था। तकरीबन 6 लाख लोगों ने उस इम्तिहान में हिस्सा लिया और उनमें से हर एक तालिबे इल्म ने अपनी कामयाबी के मुताबिक दर्जा हासिल किया। क्योंकि वहां इम्तिहान देने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद थी, इसके मुताबिक कि एक तालिबे इल्म एक अहम सवाल पर पॉइंट हासिल करता है या खो देता है। एक तालिबे इल्म का एक पॉइंट हासिल करना या एक पॉइंट खोना ज्यादा से ज्यादा 10 से 100 जगहों पर उसके दर्जे में तब्दीली लाता है कि वो ऊपर को जाता है या नीचे को आता है। चुनाचे क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अब तक कितनी जानें निजात पा चुकी हैं? मेरे पास तलबा और उनके वालिदैन के लिए एक सवाल है। जब कॉलेज में दाखिले का इम्तिहान आसान होता है तो आप खुश हो जाते हैं, और जब मुश्किल होता है तो आप नाखुश हो जाते हैं।
मैं हर साल ये देखता हूं, इम्तिहान के आसान होने में क्या अच्छाई है और मुश्किल होने में क्या बुराई है। अगर इम्तिहान आसान है तो हर कोई अच्छा नतीजा हासिल करेगा, तो क्या फिर हर कोई कॉलेज में पहुंच जाएगा? बहरहाल वो दर्जे से जाएंगे, क्योंकि वहां एक हद है। बस इम्तिहान आसान है या मुश्किल, नतीजा एक जैसा निकलेगा। क्या मैं कुछ भूल रहा हूं? ये मुश्किल हो या आसान, वो ज्यादा नंबरों वाले तलबा को कबूल करेंगे, और तलबा की तादाद महदूद है। ये नहीं कि अगर इम्तिहान आसान है तो आप में से ज्यादा लोग कामयाब हो जाएंगे, और अगर इम्तिहान मुश्किल हुआ तो ज्यादा लोग नाकाम हो जाएंगे। दोनों कैफियत एक जैसी हैं। अहम चीज तो आपकी अपनी काबिलियत रखना है। आपको मुश्किल इम्तिहान की वजह से मायूस होने की जरूरत नहीं। अगर इम्तिहान आसान भी है तो खुशी मनाने की कोई बात नहीं। लेकिन आप में से बथेरे कहते हैं कि सीनियर पास्टर, ये इम्तिहान बहुत आसान था और मैंने अच्छे नंबर लिए। अगर आप में हकीकी काबिलियत है तो अगर इम्तिहान मुश्किल भी हो, आप अच्छे पॉइंट हासिल करेंगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बहरहाल बहुत से लोग हैं जो निजात पा चुके हैं, उनके दर्जात का फैसला हो चुका है। लेकिन हो सकता है कि आपकी कोशिशों के मुताबिक आपका दर्जा तब्दील हो जाए, इसके मुताबिक कि आप किस कदर खुदा के कलाम के साथ रहते हैं और रूह में जाते हैं। दर्जा मुख्तलिफ होगा। ये 100 या 1000 तलबा की तरह मुख्तलिफ नहीं होगा, बल्कि ये लाखों के हिसाब से फर्क लाएगा। क्यों? बहुत से लोग हैं जो दुनिया की तख्लीक से आसमान में जा चुके हैं, खुसूसन बहुत से लोग हैं जो फिरदौस में गए। अब आपका दर्जा इसके मुताबिक तब्दील हो जाता है जो कुछ आप करते हैं। अगर आप सिर्फ एक काम ज्यादा करते हैं और बस थोड़े ईमानदार हैं और इसके मुताबिक कि आप किस कदर पाक हैं, आपका दर्जा मुख्तलिफ होगा। अंदाजा करने के लिए कि आप एक बुराई और फेंकते हैं और अपने नेक दिल की तकमील करते हैं, आपका रूहानी दर्जा लाखों दर्जात की सूरत में बुलंद होने के लायक होगा। आइए चंद मिसालों पर सोचते हैं। फर्ज करें पहले आप लापरवाही से लोगों की अदालत करते थे, लेकिन अब तब्दील हो गए हैं और हर किसी को अच्छाई के साथ समझने की कोशिश करते हैं। और पहले जब आपके साथ बुरा सलूक होता था तो आप बुरे एहसासात को पालते थे, लेकिन अब हर किस्म के सलूक में शुक्र अदा करते हैं। तब आसमान में आपकी रूहानी दर्जाबंदी में आपकी रूह और आपकी भलाई में आई छोटी सी तब्दीली के साथ बहुत फर्क आएगा। एक शख्स एक खास ग्रुप के सदर से नायब सदर पर चला गया और पहले नायब सदर का इंतखाब बतौर सदर हो गया है। ये पहला सदर मुझे बता रहा था कि सीनियर पास्टर, मैं नायब सदर बन गया हूं। और जो कुछ उसने आगे कहा उसके लिए मैं शुक्रगुजार था। उसने कहा कि वो खुश था कि दूसरा शख्स सदर के लिए मुंतखब हो गया और वो नायब सदर बन गया। क्योंकि दूसरा शख्स ज्यादा जान पहचान रखता था, वो खुश और शुक्रगुजार था। हां, वो यकीनन मानमिन का एक मेंबर है। अगर वो मायूस था या अगर वो शिकायत रखता है तो उसे नायब सदर भी नहीं बनना चाहिए, फिर तो उसका दिल बहुत शरीर है। मुझे उम्मीद है कि मानमिन में ऐसा कोई नहीं है। अगर आप नायब सदर बनने और दूसरे के सदर बनने की वजह से शिकायत रखते हैं और कुड़कुड़ाते हैं तो आपको नायब सदर भी नहीं बनना चाहिए। इसलिए मैं आप पर जोर देता हूं कि इंसानी इस्लाह के वक्त के दौरान रूह में तब्दीली के लिए उम्मीद के साथ शुक्र अदा करें। जो रूहें जमीन पर अपनी जिंदगी खत्म कर चुकी हैं और अब इंतजारगाह में मुंतजिर हैं, उन रूहों की दर्जाबंदी में मजीद तब्दीली नहीं हो सकती। उनको हमेशा उसी तयशुदा दर्जे में रहना होगा जो उनको खुदा के सारे घराने में उनकी पाकीज़गी और ईमानदारी के मुताबिक दिया जा चुका है। जब एक शख्स आसमान में दाखिल होता है तो सिर्फ वो रूह जिसकी उसने जमीन पर रहते हुए अपने दिल में तकमील की होती है वहां दाखिल हो सकती है। जिस्मानी दिल वहां नहीं जा सकता, बल्कि ये यहीं रहेगा। सिर्फ रूहानी दिल जाएगा। इसलिए आसमान में इसके मुताबिक तय किया हुआ आपका दर्जा कि आपने रूह की कितनी इस्लाह की है, आप मुख्तलिफ रिहायशगाहों में जाएंगे। जरा तसव्वुर कीजिए
कि जिस्मानी दिल भी ऊपर जा रहा है, तब आसमान की बादशाही में, खुसूसन फिरदौस में भी आप अदावत और हसद पाएंगे। आप हमेशा बुग़्ज़ी और हासिद होंगे। क्या यह आसमान है? आसमान सिर्फ रोशनी और मोहब्बत रखता है, जिस्मानी दिल वहां नहीं जा सकता। हमारे दिल का सिर्फ वो हिस्सा जिसकी इस्लाह रूहानी तौर पर की गई हो, वही जाएगा। इसलिए आपकी रोशनी की चमक इसके मुताबिक फर्क हो जाती है कि आपने अपने अंदर रूह की इस्लाह किस कदर की है। दूसरे अल्फाज में, नेकी, मोहब्बत जो रूहानी दिल में होती है, उन्हीं की इजाजत होगी, क्योंकि वहां बुराई को दाखिल होने की इजाजत नहीं है। बस वहां शिकायत या आहुजारी नहीं है, मगर सिर्फ सुलह, शुक्रगुजारी और खुद मोहब्बत वहां होगी। चुनाचे जब वो शख्स किसी से मिलता है जिसका दिल रूह में आला दर्जे पर है, तो वो उस शख्स के लिए मोहब्बत और इज्जत महसूस करता है, और जब वो किसी दूसरे शख्स से मिलता है जो रूह में उससे निचले दर्जे पर है, तो वो उस शख्स को हरगिज नजरअंदाज नहीं करता या उससे चश्मपोशी नहीं करता, क्योंकि उसके दिल में बुराई बिल्कुल बाकी नहीं होती। आसमान में आइन की फर्माबरदारी हुक्मन या ताकत से नहीं करवाई जाती, बल्कि दिल से आने वाली बाहमी मोहब्बत और एहतराम से करवाई जाती है। हर शख्स का जलाल और इनामात अजीम सफेद तख्त की अदालत के बाद दिए जाते हैं, लेकिन हर शख्स की रूहानी दर्जाबंदी का फैसला और तकमील इंतजार में दाखिले के वक्त ही दुरुस्त तरीके से तय हो जाती है। इंतजारगाह में कुछ को बतौर मुंतजमीन तैनात किया जाता है, और इस तरह हर चीज दुरुस्त ज़ाब्ते में होती है। बस बहुत सी निजात याफ्ता रूहें वहां इकट्ठी रहती हैं, मगर उनमें से कोई भी बेआरामी महसूस नहीं करती, क्योंकि हर चीज एक ज़ाब्ते में होती है। मसीह में अजीज भाई और बहनों, आपका क्या ख्याल है कि रूहें इंतजारगाह में क्या करती हैं? सबसे पहले वो नबियों से रूहानी इल्म सीखती हैं। वो खुदा, आसमान की बादशाही और आलम अरवाह के बारे मालूमात हासिल करती हैं। उनमें कुछ खुदा की सच्चाई के कलाम की बाबत जानने ही से निजात पा चुकी होती हैं, क्योंकि उन्होंने ईमान ही से खुदा को कबूल कर लिया था और उनका एहतराम करती थी। इंतजारगाह में वो बनी नौ इंसान की निजात की आकबत अंदेशी और ईमान की पैमाइश के मुतालिक सीखती हैं, और उन्हें आसमान की बादशाही की तालीम दी जाएगी, जिसके बाद वो अदालत में दाखिल होंगी। आप भी शादी की 7 साला ज़ियाफत में इसके मुतालिक सीखेंगे। शादी की ज़ियाफत एक हकीकी ज़ियाफत है, और उसके सीखने के अलावा आप नबियों की बहुत सी गवाहियां सुनेंगे। आप सुनेंगे कि अंबिया मुसीबतों पर किस तरह गालिब आए और वो किस तरह नए यरूशलेम में जा सके। ये औकात आप नए यरूशलेम में अंबिया के साथ गुजारेंगे। इंतजारगाह में रूहें बुनियादी काबिलियत हासिल करती हैं और आसमान में हमेशा की जिंदगी जीने के उसूल सीखती हैं, ऐसे जैसे एक नए आदमी को स्कूल की तरबियत के वक्त हाजिर होना और सीखना पड़ता है। कंपनीज में भी उनके पास नए मुलाजमीन के लिए इब्तदाई तरबियत होती है। ये सिर्फ एक बार नहीं होता, साल में 1 या 2 मरतबा उनको कुछ खास अक़साम की तालीम हासिल करने के मौके मिलते हैं। वो कुछ जिस्मानी तरबियत के मौके भी हासिल कर सकते हैं। इंतजारगाह में रूहें बुनियादी काबिलियत हासिल करती हैं और आसमान में हमेशा की जिंदगी जीने के उसूल सीखती हैं। जमीनी सिखलाई के बरक्स इंतजारगाह में रूहानी तालीम पाना ना उकताने वाला है और ना मुश्किल है। इसकी बजाय जब वो सीखेंगे तो बहुत फजल और खुशी से भर जाएंगे। अब आप में से जो लोग आसमान और आलम अरवाह का शौक रखते हैं, जब आप आसमान और आलम अरवाह के मुतालिक गवाहियां सुनते हैं तो बहुत दिलचस्प महसूस करते हैं। क्या यह दिलचस्प है? हां, आप कहते हैं कि यह दिलचस्प है, लेकिन मैं कुछ नहीं समझता। यह बिल्कुल हैरत अंगेज है। जब आप में से कुछ लोग मुझसे मिलने आते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने किताब आसमान का मुताला किया है, क्या आपने किताब जहन्नुम का मुताला किया है, तब वो जवाब देने में हिचकिचाते हैं।
اس سے مراد ہے کہ انہوں نے مطالعہ نہیں کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے یہ پڑھی ہے مگر اس سے مراد ہے کہ اس نے اسے پڑھا ہے لیکن پورا نہیں. وہ نیا ایماندار نہیں ہے. میں ان کے چہروں سے بھی واقف ہوں. اگر کوئی شخص جواب نہیں دیتا تو میں دوبارہ پوچھتا ہوں. پھر وہ کہے گا میں نے تھوڑی سی پڑھی ہے. پھر میں انہیں بہت تعجب سے دیکھتا ہوں. شاید وہ محسوس نہ کر سکیں کہ میں نے ان کو اس قدر تعجب سے کیوں دیکھا تھا. اس کے متعلق زیادہ حیرانی کی کیا بات ہے؟ جب میں مڈل اسکول یا ہائی اسکول میں تھا میں مطالعہ کرنا پسند کرتا تھا. اگر میں ایک ناول ادھار لے لیتا تو پھر ساری رات اسی چکر میں رہتا کہ میں اس کا مطالعہ درمیان میں نہیں چھوڑوں گا. یہ بہت دلچسپ ہے اور میں اسے رات بھر میں ختم کروں گا اور پھر اسکول جاؤں گا. بس میں ساری رات جاگتا اور اسکول چلا جاتا. لیکن کیونکہ وہ بہت دلچسپ تھی میں نہ تو سویا اور نہ ہی کچھ اور کیا. اس وقت مجھے کچھ ماہانہ میگزین پسند تھے. اس لیے بھی کہ مجھے تاریخ بہت پسند تھی. میں حیرت انگیز حد تک تاریخ کو پسند کرتا تھا. کچھ خواتین کے میگزین بھی تھے. وہ مہنگے ہوتے تھے اور مجھے وہ لینے میں دشواری ہوتی تھی. بس میں عموماً وہ میگزین پڑھتا تھا جو آسانی سے مل جاتے تھے. ایک بار میں اسے کھولتا تو پھر اسے ختم کر کے ہی دم لیتا اور پھر اسکول جاتا. بے شک اس میں کافی وقت لگتا اور اگر میں یہ ایک رات میں ختم نہ کر سکتا تو اسے اگلے دن بھی پڑھتا. پھر اسکول میں بھی میں اس کے باقی حصے کے بارے سوچتا جو میں ختم نہ کر سکا ہوتا اور اسے گھر پر پڑھنا چاہتا. دنیاوی چیزوں کے بارے بھی ہم انہیں ساری رات پڑھتے ہوں گے. تو پھر جن کو آسمان میں جانا ہوتا ہے آسمانی زندگی کے بارے کس طرح نہیں پڑھ سکتے؟ وہ اس کتاب آسمان کو کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیا وہ اس لیے بھی متجسس نہیں ہے کہ جہنم کیسی ہے اور وہاں کیا ہوگا؟ بس وہ وہاں نہیں جائیں گے. کیا وہ اس کے بارے متجسس نہیں کہ وہاں کیا ہوگا؟ وہ اسے پڑھتے بھی نہیں ہیں اور اس لیے یہ تعجب کی بات ہے. اس لیے میں ان کو حیرت سے دیکھتا ہوں. وہ آسمان کی بادشاہی سے متعلقہ کتابیں نہیں پڑھتے جہاں ان کو ہمیشہ رہنا ہے. اور اگر وہ معقول مسیحی زندگی نہیں گزارتے تو وہ جہنم میں گر سکتے ہیں. اور وہ جہنم کے بارے بھی نہیں پڑھتے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان میں زندگی گزار رہے ہیں. تو پھر کیا وہ حقیقت میں آسمان کی بادشاہی کی امید رکھتے ہیں؟ میں حیران ہوں کہ ان کا دل دنیا سے لگا ہے یا نہیں. آپ ان چیزوں کو بہت دلچسپی سے سنیں گے. فرض کیجئے آپ بائبل مقدس کے مطابق بزرگان ایمان کی گواہیوں میں سے ایک سن رہے ہیں. فرض کیجئے ابراہم ایمانداروں کا باپ آپ کو اس دل کے بارے بتا رہا ہے جو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کی قربانی دیتے وقت رکھتا تھا اور وہ کس طرح ایمان کے کامل اعمال دکھانے کے قابل ہو سکا. اور ایلیا، دانیل اور پولس رسول آپ کے ساتھ ہیں اور اپنی گواہیوں کے متعلق بات کرتے ہیں. یہ وقت کیسا خوشی کا اور دل کو چھونے والا ہے. اس طرح آسمان میں روحانی علم کو سیکھنا بیزار کرنے والا یا بوجھ نہیں ہے. آسمان میں آپ کی تعلیم و تربیت کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ اس دنیا میں پڑھنے سے فرق ہے. یہ بیزار کرنے والی یا مشکل نہیں ہے. وہاں ٹیسٹ بھی نہیں ہوتے. وہاں پڑھنا محض تفریح کرنا ہے. آپ وہ چیزیں سیکھیں گے جن کی سمجھ آپ کو اس زمین پر نہیں آ سکی تھی. اگر ہم کہیں ہمیشہ سے ہمیشہ تک تو یہ ہمیشہ سے کیا چیز ہے؟ ہم خدا باپ کی ہمیشہ سے بھی پہلے کی تاریخ سیکھیں گے. آپ یہ بھی سیکھیں گے خدا باپ نے کس دل اور کس حسن سلوک سے حیوانات اور کیڑے مکوڑوں کو بنایا اور تخلیق کے وقت اس نے ان کو کیسے رکھا. بس وہ چیزیں دلچسپ ہوں گی. اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ کو انہیں نہیں سیکھنا پڑتا، کیونکہ آسمان میں زبردستی نہیں ہے، نہ وہاں کوئی امتحان یا چپڑاسی گیری ہے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہاں کوئی نہیں ہوگا جو یہ چیزیں نہ سیکھنا چاہے. آسمان میں بہت سی انوکھی چیزیں ہیں جن کا تجربہ ہم زمین پر نہیں کر سکتے. بس آسمان میں کوئی چیز سیکھنا ہر روز نیا اور بے اختتام ہے. اس زمین پر بھی جب آپ روح میں جاتے ہیں تو ہر چیز حیرت انگیز اور تجسس بھری ہوتی ہے. آپ بہت سی غیر معمولی گواہیاں سنتے ہیں. وہ خاتون جو 85 یا 87 سال کی ہے، اس کے دانت نئے آ رہے ہیں. اس کے دانت گر گئے تھے، لیکن 2 اوپر کے اور 2 نیچے دانت اگ رہے ہیں.
बस वो चबाने में अब बहुत आसानी महसूस करती है। जब वो बाहर आना शुरू हो रहे थे तो उसे मालूम हुआ कि दांत बाहर आ रहे हैं। बस वो दंदान साज के पास गई और उसने कहा, मेरा मतलब है उस दंदान साज ने उसको कोई अजूबा समझा, लेकिन बाद में वो वाकई निकल आए। वो मुझे ये बता रही थी। बस मैंने उसे बताया कि दंदान साज के पास जाकर उसे दिखाए। उसने इसे अजूबा समझा। बस अगर वो उसे ये दिखाती है तो वो फजल पा सकता है और कुछ ईमान हासिल कर सकता है। वो नया तिब्बी इल्म भी हासिल करेगा। उसने सीखा होगा कि बुढ़ापे में दांत नहीं उग सकते, और अब ये सीखेगा कि खुदा के फजल से ये मुमकिन है, क्योंकि वो ये पहली मर्तबा देखेगा। इंतजारगाह में रूहों के इंतजार के दौरान वो रूहानी इल्म सीखती हैं, लेकिन हैरान होती हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है। मेरा ये मतलब नहीं कि उनको दुनियावी चीजों का शौक होता है। वो हैरान होती हैं कि उनके चर्च में क्या होने को है। कितने चर्चेज ने खुदा की दी हुई जिम्मेदारी को पूरा किया है, और उन्होंने दुनिया में इंजील की बिशारत के कितने मिशन पूरे किए हैं। वो जमीन पर नीचे नहीं आ सकती। बस खुदा उनके दिलों को समझता है और उनको जमीन पर आने जाने की इजाजत के हामिल कुछ फरिश्तों और कुछ नबियों के जरिए, जिनका ईमान आला दर्जे पर है, जमीन की नई खबरें सुनवाता है। बाद में मैं नबियों के बारे भी थोड़ी सी वजाहत करूंगा। जब इंतजारगाह में रहने वाली रूहों को फरिश्ते और अंबिया जमीन की खबरें सुनाते हैं तो उनको खुशी होती है। खुदा ने कुछ रूहों के बारे मुझ पर जाहिर किया जो इस चर्च में आया करती थीं और अब इंतजारगाह में हैं। वो रूहें जो मानमिन जोंगांग चर्च में आया करती थीं, वो इंतजारगाह के एक अलग हिस्से में इकट्ठी रहती हैं। जैसे यसू ने मत्ती 18वें बाब के 18वीं आयत में फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा, और जो कुछ जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। वो रूहें जो एक ही खादिम और चौपान की खिदमत करती थी, आसमान में खास रफाकत रखती हैं। शौहर और बीवी और वालिदैन और बच्चों के दरमियान भी ऐसा ही होता है। अगर जोड़ा जमीन पर रूहानी मोहब्बत रखता था तो वो एक दूसरे को और ज्यादा प्यार करेंगे और हमेशा एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन अगर उन्होंने जिस्मानी तौर पर मसीही जिंदगी गुजारी होगी, अगर वो जिस्मानी जोड़ा थे, तो वो उस जैसा रिश्ता नहीं रख सकते, इसलिए कि वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे। हो सकता है वो सोचें कि अगर शौहर ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया होता तो मैं अच्छी आसमानी रहायशगाह में जा सकती थी। हो सकता है कि शौहर भी ऐसे ही कहे कि अगर बीवी ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया होता तो मैं आसमान की अच्छी जगह जा सकता था। वो नाराजगी नहीं रखेंगे, लेकिन बहरहाल जिस्मानी मोहब्बत बेकार है। ये उस वक्त अब्दी होती है जब आप रूहानी मोहब्बत करते हैं। वो रूहें जो इस चर्च में आती थीं और निजात पा गईं, वो इंतजारगाह में एक अलग जगह पर रहती हैं। वो हमेशा हैरान रहती हैं कि इस चर्च के साथ क्या होता है। वो दुनिया की बिशारत और बड़े इबादत खाने की तामीर के लिए दुआ करती हैं, जिनकी निगहबानी की जिम्मेदारी हमारे चर्च को खुदा से मिली हुई है। एक सीनियर डिकनेस जो खुदा की पेशबीनी में से गुजरी, वो एक दुआया आबदा की हैसियत से इस चर्च और चौपान के लिए हर वक्त कुछ न कुछ दुआ करती थी। अब वो इंतजारगाह में हमेशा उस तरह दुआ कर रही है। इस तरह वो रूहें जो इस चर्च में आया करती थीं और निजात पा चुकी थीं, इकट्ठी रहती हैं, चर्च और चौपान के लिए दुआ करती हैं, और जब इस चर्च के बारे कोई खुशखबरी सुनती हैं तो खुशी करती हैं। जब वो बैरून मुल्क के कुछ खास क्रूसेड्स के बारे सुनती हैं जहां हमने खुदा को अजीम जलाल दिया होता है, तो वो एक तकरीब की तरह खुशी करती और नाचती हैं। इसी तरह वो रूहें जो आसमान के लिए इंतजारगाह में इंतजार कर रही हैं, जब वो जमीन के बारे खबर सुनती हैं तो खुशी करती हैं। मसीह में अजीज भाई और बहनों, कुछ रूहें हैं जो आसमान पर जाने के लिए इंतजारगाह में नहीं ठहरी। ये उनकी तरफ इशारा करता है जिन्होंने पूरी रूह की तकमील कर ली थी और अहलियत हासिल कर ली थी, जिससे वो नए यरूशलेम, आसमान की बेहतरीन रिहायशगाह में दाखिल हो सकी और पुराने अहदनामे के दौर में जिंदा उठा ली गई थी। वो बालाई पाताल या आसमान की रिहायशगाह में नहीं ठहरी थी, बल्कि सीधी नए यरूशलेम में दाखिल हुई। वो भी जिन्होंने नए यरूशलेम में दाखिल होने की अहलियत हासिल कर ली थी, अगर वो जिंदा ना उठाए गए होते तो पहले बालाई पाताल में जाते
وہ جو जिंदा ऊपर उठाए गए थे बालाई पाताल में जाए बगैर सीधे नए यरूशलेम में चले गए। लेकिन नए अहदनामे के वक्त में जो नए यरूशलेम में दाखिल होने के अहल हैं, फिरदौस में कयाम किए बगैर नए यरूशलेम में दाखिल हो जाएंगे। वो खुदा के कामों के साथ यरूशलेम में अलग जगह पर रहने वालों की मदद करते हैं। वो अपने जाती घर रखते हैं, लेकिन अभी वहां नहीं गए। अजीम सफेद तख्त की अदालत के बाद वो अपने मुअज्जज घरों में चले जाएंगे। तब तक उनके पास अलग मकाम है जो खुदा के तख्त के गिरता गिर्द है। वहां वो उसकी मदद कर रहे हैं। रूहों के लिए अलग किया गया मकाम उन खास मकामात में से एक है जो खुदा ने मुकद्दस शहर नए यरूशलेम में रखे हैं, जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6000 राई है। राई दूरी को नापने वाला एक कोरियन रिवायती पैमाना है। एक राई तकरीबन 400 या 437 गज के बराबर होती है। एलिया, हनोक, अब्राहम, मूसा, पौलुस रसूल, पतरस रसूल, यूहन्ना रसूल, दाऊद और सैमुअल, इन सब ने अपने दिलों में पाकीज़गी की पूरी तकमील कर ली थी और खुदा के सारे घराने की जिम्मेदारियों में अमानतदार थे। वो और कुछ और लोग मुकद्दस शहर यरूशलेम में अलग मकाम पर रहते हैं और खुदा के कामों में उसकी मदद करते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि वो नीचे फिरदौस के नवाह में नहीं आ सकते या नहीं आएंगे। वो नीचे आ सकते हैं और सिर्फ फिरदौस तक ही नहीं बल्कि खुदा की इजाजत से जमीन तक भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब अवामी खिदमत के दौरान पहाड़ पर यसू का चेहरा बदल गया था तो एलिया और मूसा यसू से बातचीत करने के लिए नीचे आए थे। खुलासा, वो रूहें जिन्होंने सारी रूह की तकमील कर ली थी और निजात पा चुकी थी नए यरूशलेम में रहती हैं और हर एक को मिली हुई खुसूसी जिम्मेदारी के मुताबिक काम करती हैं। उनमें से कुछ तो खुदा के तख्त के गिर्द खिदमत करती हैं, जबकि उनमें से कुछ फिरदौस के नवाह में आसमानी इंतजारगाह में जाती हैं और निजात याफ्ता रूहों को रूहानी तालीम देती हैं। अब्राहम, ईमानदारों का बाप, यसू के जी उठने और आसमान पर जाने से पहले तक बालाई पाताल में निजात याफ्ता रूहों की निगहबानी करता था। अंबिया जिनका जिक्र मैं ऊपर कर चुका हूं, उन्होंने भी आसमान की इंतजारगाह में इंतजार नहीं किया था। इसके बरक्स कुछ रूहें इंतजारगाह बालाई पाताल में हमेशा हमेशा के लिए ठहरी हैं। ये उनकी रूहें हैं जो मां के पेट में ही मर गए और निजात याफ्ता थे। बहुत सी जानें जो मां के पेट में ही मर गई थीं, थोड़ी सी रूहों को छोड़कर सब निजात याफ्ता हैं। वो 6 माह या इससे बड़ी हैं। खुदा हमल के 6ठे माह में रूह अता करता है। हमल के 6 माह से पहले खुदा रूह अता नहीं करता। उस मामले में अगर वो पेट में मर गए थे, वो हैवानात की तरह गायब हो जाएंगे, उनकी जान गायब हो जाएगी। लेकिन 6ठे माह से बच्चों को रूह मिल जाएगी। लेकिन अगर वो पेट में ही मर जाएं, तो वो किसी इंसानी इस्लाह से नहीं गुजरते, बस वो बालाई पाताल में रहते हैं। लेकिन उनमें से सभी वहां नहीं जाएंगे। फिर चंद हैं जो निजात पाएंगे। अगले हफ्ते मैं इसके मुतालिक बताऊंगा। उन रूहों में से जो पेट में मर जाती हैं, किस किस्म की रूहें निजात नहीं पा सकती, और वो रूहें जो रहम में मर जाती हैं और निजात याफ्ता हैं, उनको बालाई पाताल में क्यों रहना पड़ता है। दरअसल पेट के अंदर उन रूहों ने अभी इंसानी शक्ल नहीं पाई होती। वो किस किस्म का रूहानी बदन पाएंगे। वो रूहें जिन्होंने इंसानी इस्लाह के जरिए निजात पा ली थी और इंतजारगाह में रहती हैं, वो किस किस्म का रूहानी बदन पाएंगी, आइंदा इसकी वजाहत की जाएगी। अब मैं पैगाम का खुलासा बयान करता हूं। मसीह में अजीज भाई और बहनों, आज मैंने आपको बताया है कि जो रूहें इंतजारगाह में ठहरी हैं, वो किस किस्म की जिंदगी गुजारती हैं। वो ईमान की दौड़ मुकम्मल कर चुकी हैं, यानी इंसानी इस्लाह उनके मंदरज अमाल और कामों और जिस तरह वो आइन के मुताबिक रहें मुकर्रर हो चुकी थी। इजाफन उन रूहों के लिए जिन्होंने पूरी रूह की तकमील की और नए यरूशलेम में दाखिल हो चुकी हैं, आसमानी इंतजारगाह की बजाय खुदा के कामों में उसका हाथ बटाते हैं। वो भी हैं जो हमेशा के लिए वहां रहते हैं। आपको समझना है कि जमीन पर इंसानी इस्लाह करना किस कदर शुक्र की बात है। जमीन पर आप कुछ गमों पर आंसू बहा सकते हैं या तकलीफ महसूस कर सकते हैं,
لیکن اس سب کے ذریعے آپ آسمان کی بادشاہی کو لے جانے والی سچائی اور ابدی قوت کو دریافت کر سکتے ہیں۔ آپ مصیبتوں کے دوران تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن وہ جو اچھا ایمان رکھتے ہیں وہ مصیبتوں کے دوران بھی اسے مشکل محسوس نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وہ خوشی مناتے اور صرف شکر ادا کرتے ہیں، جیسے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ وہ صرف خدا کی طرف دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نتیجہ برکت ہوگا۔ لیکن اگرچہ مصیبتوں کے دوران آپ بہت سی تکلیف برداشت کرتے ہیں، اس پر غالب آنے کے بعد آپ کو تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ وقت بہت قیمتی تھا۔ آپ کہتے ہیں، مصیبت کی وجہ سے میری جان خوشحال ہو گئی اور میں برکات حاصل کر رہا ہوں یا رہی ہوں۔ جو خاندان آج میرے دفتر میں آیا وہ بھی اس چیز کی تصدیق کرتا ہے۔ ان کی مصیبت کے دوران بیوی نے کہا وہ اپنے شوہر سے کم ایمان رکھتی تھی۔ شوہر مصیبت کے دوران بھی خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرتا تھا اور چوپان سے محبت رکھتا تھا اور میری مدد کر رہا تھا، لیکن اس کے لیے وہ حقیقتاً اپنے دل میں شکر ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ بہت مشکل تھا، لیکن جب مصائب ختم ہو رہے تھے اس نے خدا کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ تب اس سے اپنے دل میں یقین تھا کہ وہ برکات حاصل کریں گے۔ جب مصائب ختم ہوئے اسے یہ بھی سمجھ آئی کہ مصائب قیمتی تھے۔ مصیبت کی وجہ سے ان کی جان خوشحال ہوئی۔ اس نے سچا ایمان پایا اور اس نے خدا کی برکات حاصل کی اور لاکھوں ڈالرز قرض ادا کیا۔ کیونکہ وہ اس طرح ایک مبارک زندگی گزار سکتی ہے، وہ مصیبت کے لیے بہت شکر گزار ہے جو اس نے پہلے اٹھائی۔ طلبہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ جب ان کے والدین انہیں بہت زیادہ پڑھائی کرواتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مشکل محسوس کرتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ وہ اچھے کالج یا اچھی کمپنی میں چلے جائیں تو وہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے ہر کسی نے واضح طور پر یہ سمجھ لیا ہو کہ آپ کی آسمانی درجہ بندی کی پیمائش اور فیصلہ کس طرح ہوگا، اور آپ کی روح کی پیمائش کے مطابق آپ جلدی سے روح یا پوری روح میں جا سکتے ہیں۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں، آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماری